सीतापुर जेल में बंद आजम खान की मुश्किलें अब फिर बढ़ गई हैं। जेल से बाहर आने पर फिर आजम खान पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सपा नेता आजम खान पर अब एक और केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, यतीम खाने की जमीन पर बने रामपुर पब्लिक स्कूल के मामले में आजम खान पर अब जांच के बाद एक और मुकदमा धारा 467, 468, 471, 420 और 120 बी में दर्ज कर लिया गया है। आजम खान पर एक स्कूल की मान्यता पर 3 स्कूल चलाने का आरोप है। मान्यता में लगाया गया नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट भी गलत बताया जा रहा है। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को वारंट जारी कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मई को होगी। आपको बता दें, भाजपा नेता आकाश सक्सेना, जो आजम खान पर दर्ज कई मुकदमों में बादी हैं, उन्होंने ही इस मामले की भी शिकायत की थी, जिसके बाद यतीम खाने पर बने स्कूल के इस प्रकरण की दोबारा जांच हुई और जांच में आजम खान का नाम सामने आया, जिसके बाद यह मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, 2020 में जो हमारे द्वारा कई शिकायतें जो चल रही थी, उसमें एक शिकायत ये रामपुर पब्लिक स्कूल की भी थी, जिसमें जो ये यतीम खाने की ज़मीन पर जो ये रामपुर पब्लिक स्कूल गर्ल्स जो बनाया गया था, ये वो मामला है। उस शिकायत पर कोतवाली में इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें तंजीम फातिमा को मुलजिम बनाते हुए चार्जशीट लगा दी गई थी। लेकिन वो चार्जशीट हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि वो गलत तरीके से लगाई गई है, क्योंकि उसमें ये था कि वो जो स्कूल में जब मान्यता ली जाती है तो कई सरकारी कागज़ ऐसे होते हैं, जैसे फायर की एनओसी है, नेशनल बिल्डिंग कोड के सर्टिफिकेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके आधार पर वो मान्यता ली जाती है। इन्होंने एक स्कूल के कागज़ों पर 3 स्कूलों की मान्यता ली। हमने तब जब ये बात मुकदमे दर्ज होने के बाद ये बात कही थी, लेकिन विवेचक ने उसमें बहुत जल्दबाजी दिखाते हुए चार्जशीट उसमें दाखिल कर दी। अब जब इस मामले में दोबारा जांच हुई तो ये बात सही पाई गई और जिस अधिकारी के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किया गया था, उस अधिकारी ने ये कहा कि भाई हमने ये जारी नहीं किया था। नेशनल बिल्डिंग कोड का जो सर्टिफिकेट होता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो स्कूल की फिटनेस को तय करता है। आजम ने सारे नियम कानून को ताक पर रखते हुए फर्जी कागजातों के ज़रिए मान्यता प्राप्त की, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उसी की जांच हुई, जांच में ये सही पाया गया और उस मुकदमे में धाराएं बढ़ाकर 420, 467, 468, 471 और 120 बी में आजम को मुलजिम बनाया गया है। आज के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ से न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है कि जब कभी इस तरीके के वारंट होते हैं तो उसमें ऐसे ही वारंट को तामील कराया जाता है, तो उसी के तहत ये कार्रवाई हुई।